और हिमाचल की सियासत की भी बात करूंगा। आप कह रहे हैं सत्ता वहां बदलती है नहीं बदलती, वहां क्या खेला हुआ वो भी हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आनंद दुबे जी हमारे साथ बने हैं। आनंद जी, क्योंकि बाई इलेक्शन महाराष्ट्र में तो नहीं हुए हैं, लेकिन कल एमएलसी के चुनाव हुए हैं। ये इंडिया अलायंस के कुछ नेता धोखा दे गए विधानसभा चुनावों से पहले। ये क्या मैसेज आ रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, ये भी तो एक सवाल पूछा जा सकता है ना। 3 कैंडिडेट इंडिया अलायंस ने खड़े किए थे, जिनमें से 2 ही जीते हैं। रवि जी नमस्ते। महाविकास आघाड़ी की तरफ से 2 उम्मीदवार थे, जिनके एक शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर और कांग्रेस से प्रज्ञा सातव। जो तीसरे उम्मीदवार थे वो महाविकास आघाड़ी से नहीं थे, उनकी खुद की पार्टी थी सीपीआई, जिसके जयंत पाटिल जी थे। उनके पास न तो एक भी विधायक हैं न एक भी सांसद हैं, उनकी पार्टी में कोई जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र में नहीं है। उनको 12 वोट मिले हैं। उनको 12 वोट शरद पवार साहब की पार्टी ने दिए हैं, क्योंकि शरद पवार साहब की पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, उनको पीछे से समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो जीत गई। शिवसेना ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो भी जीत गए। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कोई बहुत बड़ी हार नहीं हुई है। उन्होंने 9 खड़े किए थे, हमने 2 खड़े किए थे। एक जो थे निर्दल थे, उनको शरद पवार साहब की पार्टी का समर्थन था, लेकिन शरद पवार साहब की पार्टी के पास उतने वोट नहीं थे कि वो जीत सके। तो ये विषय आज समाप्त होता है। दूसरी जो आज आपकी चर्चा है, ये जो गहन चर्चा में निकलकर बातें आ रही हैं कि 7 राज्यों के 13 विधानसभा पे जब वोटिंग हुई और नतीजे आए, तो इसको ऐसे मत पकड़िए कि ये कौन जीता कौन हारा। इसे ऐसे देखिए कि 13 विधानसभा में केवल भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत पाई है। जिस पार्टी की अभी अभी लोकसभा चुनाव में जीत हुई है, उसके नेतृत्व में सरकार बनी है, वो केवल 2 सीट जीत रही है। इसका तात्पर्य यह है कि देश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया है। चाहे अयोध्या में श्री राम भगवान ने आशीर्वाद न दिया हो और चाहे बद्रीनाथ में शंकर भगवान ने आशीर्वाद न दिया हो, भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए। टीएमसी बंगाल में जीत रही है तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है कि अरे भाई कांग्रेस वहां हार रही है, कमाल है। उत्तराखंड में कांग्रेस जीत रही है तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है कि नहीं कोई बात नहीं, तो जीत गई होगी। हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है नहीं ये तो कम वोटों से जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है। अब भारतीय जनता पार्टी माने और चाहे न माने, उसके विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके ट्रेलर का पिक्चर राज्य की जनता ने दिखा दिया कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में तीनों ही राज्य में बीजेपी हारने जा रही है। ठीक है आनंद जी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, एनसीपी शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एकनाथ शिंदे वाले विधायक जो हमारे पाले में आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अजीत पवार के विधायक जो हमारे पाले में आने वाले हैं। ऐसा तो हमें कल दिखा नहीं ना। आपको आपके रिपोर्टर से पूछिए किस प्रकार का धन बल का प्रयोग हुआ महाराष्ट्र में कल और कैसे कैसे लोग जीते। इनके पास वोटों की संख्या लिमिटेड थी, 40 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग इन्होंने करवाई है। अब वो कहां से करवाई है, कैसे करवाई है, ये गुप्त मतदान होता है रवि भाई। तो भारतीय जनता पार्टी तो तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर है। हमारे पास जितने वोट थे हमें मिले। कांग्रेस के पास 37 वोट थे, जिसमें से 7 से 8 फूट गए, बाकी सब कांग्रेस को मिले। हमारे पास 16 वोट थे, हमें 8 और मिल गए कांग्रेस से, हमारे उम्मीदवार भी जीत गए। शरद पवार के पास 12 थे, 12 के 12 तटस्थ रहे, जयंत पाटिल को मिले। इनके यहां होती है तोड़फोड़ की राजनीति, तो इसमें तो कोई जनता मतदान करती नहीं है। ये जो विधायक है ये सब ज्यादातर चुनाव हार जाएंगे। चुनाव तो होने दीजिए, विधानसभा का चुनाव अलग होता है और विधान परिषद का चुनाव अलग होता है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूं। हमारे संपर्क में, लेकिन डर के मारे ईडी और सीबीआई की वजह से अभी छुपे हुए हैं। 2-3 महीने के बाद आएंगे, कहां जाएंगे बच्चे? ठीक है अजय उपाध्याय जी, इंडिया अलायंस की बात हो रही है, महाराष्ट्र की सियासत, हाल में ही चुनाव है, आप अपने जो विधायक टूटे हुए थे उनको दोबारा जोड़ भी नहीं पाए, ये तो सवाल पूछे जाएंगे ना। 1 महीने बाद चुनाव है। देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में हमारे आनंद भाई ने सब बातें स्पष्टता के साथ आपके दर्शकों को बता दी।